आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था आचार्य जयाचार्य का आचार्य काल तेरापंथ के लिए निर्माण काल क्यों सिद्ध हुआ, श्री जयाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। जीतमल जी के बाल्यकाल में जब वे बीमारी से पीड़ित थे तब साध्वी अजबू जी ने उनकी संसार पक्ष से भाभी कल्लू जी से क्या कहा। जीतमल जी में दीक्षा की भावना के अंकुर कब फूटे। जयाचार्य श्री के पिताजी का देहावसान कब और कैसे हुआ। जयाचार्य श्री की सगाई कहाँ की गई। जीतमल जी की माता कल्लू जी को किशनगढ़ में आचार्य भारमल जी की सेवा का अवसर मिल गया। लाला हरचंद लाल जी जौहरी का ध्यान बालक जीतमल पर क्यों गया। कल्लू जी ने पुत्र जीतमल जी के बारे में क्या निर्णय किया। जीतमल जी को दीक्षा कब, कहां और किसके द्वारा प्रदान की गई। किस बहन की भावना का आम 12 वर्षों के पश्चात फलित हुआ। आचार्य भारमल जी ने संस्कार अर्जन के लिए मुनि जीतमल जी को किनके पास सौंपा था। मुनि जीतमल जी ने ऐसा क्या किया कि विरोधी लोग भी कहने लगे कि इस संघ की जड़ें कोई नहीं हिला सकता। आचार्य भारमल जी ने मुनि हेमराज जी से क्यों कहा कि जीतमल कोई आचार्य थोड़े ही हो गया है। विजय परिहार का प्रेरक प्रसंग। अब आगे तेरापंथ का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। सत परामर्श। जयाचार्य बाल्यावस्था से ही प्रखर विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका परामर्श जहाँ व्यक्ति के लिए हितावह और उपयोगी हुआ करता था, वहाँ समग्र संघ की दृष्टि से भी अनुशीलनीय होता था। संवत 1876 में आचार्य भारमल जी ने मुनि स्वरूप चंद जी को अग्रणी बनाना चाहा। उस समय तक वे मुनि जीतमल जी की ही तरह मुनि हेमराज जी के साथ रहे थे। उनका समग्र प्रशिक्षण वही हुआ था। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें उनसे पृथक किया जाए। उन्होंने आचार्य श्री के चरण पकड़कर आग्रहपूर्वक मुनि हेमराज जी के साथ ही रखने की प्रार्थना की। आचार्य भारमल जी ने समझाते हुए फरमाया, जो साधु पृथक विहार करने के योग्य हो उन्हें धर्म प्रसार की दृष्टि से पृथक विहार करवाया जाता है। तुम्हें संघ हित को ध्यान में रखते हुए इस विषय में सोचना चाहिए तथा आग्रह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उन्हें बार बार समझाया गया, परंतु वे अपने आग्रह पर ही डटे रहे। आचार्य श्री ने तब उन्हें समझाने के लिए नया उपाय काम में लिया। उन्होंने उनको मुनि हेमराज जी से तब तक के लिए बोलने का त्याग करा दिया जब तक कि वे अपना सिंघाड़ा स्वीकार न कर ले। मुनि स्वरूप चंद जी उस त्याग से बड़े धर्म संकट में पड़ गए। न वे अपना सिंघाड़ा चाहते थे और न मुनि हेमराज जी के साथ मौन। आखिर उनको मुनि जीतमल जी ने ही उस उलझन में से निकाला। उन्होंने सत परामर्श देते हुए कहा, हम लोगों को आचार्य श्री के दृष्टिकोण को आगे रखकर ही चलना चाहिए। हम अपनी अपनी व्यक्तिगत सीमाओं में आबद्ध होकर सोचते हैं, जबकि आचार्य श्री समग्रता से सोचते हैं। वे आपको पृथक विहार करवाना चाहते हैं तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि उसे सहर्ष स्वीकार कर ले। इस परामर्श के पश्चात मुनि स्वरूप चंद जी ने अपना आग्रह छोड़ दिया और आचार्य श्री के कथन को सिरोधार्य कर लिया। मुनि जीतमल जी की अवस्था उस समय 16 वर्ष की थी। दो नाम नहीं। संघ की प्रत्येक घटना पर जयाचार्य की पैनी दृष्टि प्रारंभ से ही बड़ी सावधान रहा करती थी। वे घटना का मूल्य तत्कालीन लाभालाभ से न आंक कर अंतिम फल के आधार पर आंका करते थे। उनका वह स्वभाव किशोर अवस्था में भी कितना परिपक्व था, यह निम्नोक्त घटना से जाना जा सकता है। आचार्य भारमल जी ने संवत 1878 में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति का निश्चय किया। नियुक्ति पत्र लिखने के लिए उन्होंने मुनि जीतमल जी को ही बिठाया। उन्होंने उसमें 2 व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करते हुए लिखवाया, सर्व साध साध्वी खेत सी जी रायचंद जी री आज्ञा माहे चालणो।
मुनि खेतसी जी संसार पक्ष से मुनि रायचंद जी के मामा थे। उक्त संबंध के आधार पर ही पत्र में 2 नाम लिखवाए गए थे। मुनिश्री ने दोनों नाम लिख तो दिए, परंतु वे ठिठक गए। वे उस समय 18 वर्ष के ही थे। फिर भी उनकी राजनीतिक प्रतिभा ने वैसी स्थिति में संभाव्य खतरे का अनुमान लगा लिया। उन्होंने विनयपूर्वक निवेदन करते हुए कहा, भगवान, आप चाहे जिसका नाम लिखवाए, परंतु वह एक ही होना चाहिए। 2 नाम किसी भी स्थिति में नहीं रहने चाहिए। आचार्य श्री ने कहा, इसमें क्या अंतर पड़ता है? दोनों मामा भांजे हैं, अतः एक ही तो हैं। मुनिश्री ने फिर निवेदन करते हुए कहा, कोई कितने भी निकट संबंधी क्यों न हो, परंतु आचार्य पद की नियुक्ति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह परंपरा आगे कभी खतरा बन सकती है। आचार्य भारमल जी को उनके सुझाव में दूरदर्शिता तथा व्यवहारिकता का अनुभव हुआ। उन्होंने उसे मान्य किया और प्रथम नाम हटाकर केवल मुनि रायचंद जी का ही नाम रखा। कृतज्ञता वृत्ति। जयाचार्य में अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञ रहने की वृत्ति बड़ी उदक थी। यही कारण था कि वे आजीवन मुनि हेमराज जी के प्रति बड़े विनीत और शिष्य भावयुक्त रहे। वे अपनी सारी योग्यता को मुनिश्री की ही देन माना करते थे। उन्होंने अपनी कृतियों में उनके प्रति जो भक्तिभाव अभिव्यक्त किया है, वह वस्तुतः उन जैसे कृतज्ञ व्यक्तियों की लेखनी के द्वारा ही उद्भुत हो सकता है, वैसा कह सकते हैं। मौसू उपकार कियो घणो, कहियो कठा लग जाए, निस्दिन तुम गुण संभरू, बस रहा मोमन माय। सुपने में सूरत स्वामनी, पेखत पामे प्रेम, याद किया ही यो हुल से, कहनी आवे केम। हूँ तो बिंदु समान थो, तुम कियो सिंधु समान, तुम गुण कभू न बीसरू, निस्दिन धरू तुम ध्यान। साचा पारस थे सही, कर देवो आप सरीस, बिरह तुम्हारो दो हिलो, जान रहा जगदीश। जीत तणी जय थे करी, विद्या दिक विस्तार। आधा अक्षर। मुनि हेमराज जी के प्रति मुनि जीतमल जी की भक्ति केवल वाणी विलासी नहीं थी, वह उनके अंतरंग से उद्भूत थी। उनके प्रत्येक कार्य में उनकी अभिव्यक्ति होती रहती थी। अनेक बार ऐसे अवसर आए जब वे स्थिर चित्त होकर लिखने में लगे होते और तभी अचानक मुनि हेमराज जी के स्तंडिल भूमि की ओर जाने की तैयारी का उन्हें पता लगता। उस समय वे किसी भी प्रकार का विलंब किए बिना तत्काल अपने लेखन को छोड़कर उनके साथ जाने की तैयारी करने लगते। अनेक बार तो अक्सर भी अधूरा ही रह जाया करता था। वे उनके साथ जाने के लिए इतनी फुर्ती से तैयार होते कि देखने वाले चकित रह जाते। उस फुर्ती के पीछे उनकी मानसिक भक्ति छिपी होती थी। वे मुनि हेमराज जी की प्रतीक्षा कर लेना अपना कर्तव्य समझते थे, पर ऐसा अवसर कभी नहीं आने देना चाहते जिसमें मुनि हेमराज जी को उनकी प्रतीक्षा करनी पड़े। हेम भगवती। मुनि हेमराज जी की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करने में मुनि जीतमल जी अपनी पूरी शक्ति लगा दिया करते थे। उनका संकेत भर उन्हें कार्य प्रवृत्त कर दिया करता था। एक बार बात ही बात में मुनि हेमराज जी ने कहा, हमारे पास अन्य अनेकों सूत्रों की प्रतियां तो हैं, परंतु भगवती की प्रति नहीं है। मुनि जीतमल जी ने उनके आशय को समझा और शीघ्र ही स्तब्धकार्थ सहित भगवती सूत्र का लेखन प्रारंभ कर दिया। भगवती सूत्र उपलब्ध जैन आगमों में सबसे बड़ा माना जाता है। उसकी प्रतिलिपि करने वाले को बड़े धैर्य और सातत्य की अपेक्षा होती है। काफी लंबा समय लगाए बिना उस समुद्र का पार पाना असंभव ही होता है। वे अत्यंत तल्लीनता से अपने कार्य को प्रतिदिन आगे बढ़ाते जा रहे थे कि अचानक ही उसमें एक बाधा उपस्थित हो गई। आचार्य ऋषि राय ने उन्हें अग्रणी बनाकर मुनि हेमराज जी से पृथक विहार करा दिया। वह नया उत्तरदायित्व ग्रहण करने के पश्चात भगवती लेखन का कार्य उन्हें स्थगित ही कर देना पड़ा। उस कार्य के लिए उन्होंने फिर अपने परम सहयोगी तथा मित्र मुनि सतीदास जी को प्रेरित किया। उन्होंने तब उस अधूरी प्रति को संवत 1889 में पूर्ण किया। 800 पत्रों में लिखी गई वह भगवती संघ में हेम भगवती के नाम से प्रसिद्ध है।
मुनि हेमराज जी के कर कमलों में समर्पित मुनि जीतमल जी की वह एक अद्वितीय श्रमसिक्त भेंट कही जा सकती है। दर्शनों की उत्सुकता। मुनि हेमराज जी के प्रति जयाचार्य की भक्ति स्थायी और निस्वार्थ थी। वे 12 वर्ष तक उनके साथ रहे। उन्होंने उनसे गंभीर तत्व ज्ञान तथा व्यवहार ज्ञान अर्जित किया। यदि उनके प्रति उनकी भक्ति स्थायी बने तो इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है। वे अग्रणी हो जाने के पश्चात भी मुनिश्री के प्रति उतने ही भक्ति समृद्ध रहे जितने कि छात्रावस्था में थे। उनमें मुनिश्री के दर्शन एवं सेवा की उत्सुकता उतनी ही तीव्र देखी जाती है जितनी कि आचार्य के लिए होती है। वे काफी घुमाव लेकर भी मुनिश्री के दर्शन करने को जाते रहते थे। उनके दर्शनों से उन्हें एक अनिर्वचनीय आत्मतृप्ति मिला करती थी। एक बार मुनि हेमराज जी कानाड़ा में थे। मुनि जीतमल जी ने उनके दर्शन करने के निमित्त जोधपुर से विहार किया। उन दिनों वे एकांतर तप कर रहे थे। फिर भी अक्षय तृतीया तक दर्शन कर लेने का उन्होंने निश्चय किया। एक दिन उपवास का होता तो दूसरा दिन पारने का। दोनों ही दिन समान रूप से लंबे विहार करते हुए चले, तब कहीं यथा समय वहां पहुंच सके। उपवास के दिन 8 कोस लगभग 26 किलोमीटर की मंजिल तय करके उन्होंने मुनिश्री के दर्शन किए। दर्शन कर आऊं। संवत 1889 का दिल्ली चातुर्मास करके मुनि जीतमल जी ने गोगुंदा में ऋषि राय के दर्शन किए। ऋषि राय का उस वर्ष लंबी यात्रा करने का विचार था। वे ऐसे अवसर पर मुनिश्री को भी अपने साथ ही रखना चाहते थे। यात्रा की बात चलाते हुए उन्होंने कहा, जीतमल अब गुजरात चलना है। मुनिश्री के लिए उनमें किसी भी प्रकार की बाधा तो थी ही क्या, वह तो उनके लिए अतिरिक्त प्रसन्नता की बात थी। उन्होंने अपनी तैयारी व्यक्त करते हुए प्रार्थना की, गुरुदेव मुनि हेमराज जी के दर्शन हुए लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, अतः यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं उनके दर्शन कराऊं और शीघ्रता से चलकर गुजरात के मार्ग में आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊं। ऋषि राय ने उनको दर्शन कर आने की आज्ञा प्रदान की और स्वयं गुजरात की ओर विहार कर गए। मुनि जीतमल जी ने वहां से सिरियारी की ओर विहार किया। मुनि हेमराज जी उन दिनों वहीं विराजमान थे। 6 पड़ावों से वे वहां पहुंचे और 10 दिन तक उनकी सेवा में ठहरे। उसके पश्चात लंबे विहार करते हुए अहमदाबाद से भी कुछ आगे जाकर साणंद में उन्होंने ऋषि राय के दर्शन कर लिए। अपने विद्या गुरु के प्रति उनकी वह अनन्य भक्ति वस्तुतः महत्ता के अनुरूप ही थी। अग्रणी जीवन और सफल यात्राएं। प्रचंड योग्यता। जयाचार्य ने अपने 12 वर्षीय विद्यार्थी जीवन में जो योग्यताएं अर्जित की, उनका विशेष उपयोग उनके अग्रणी जीवन से प्रारंभ हुआ। वे धर्म प्रसार में प्रबल रुचि रखा करते थे, तो साथ ही एकांत मनन और चिंतन में भी किसी से पीछे नहीं थे। चर्चा वार्ता में भाग लेने की रुचि ने उन्हें प्रतिवादी भयंकर बना दिया, तो साहित्यिक रुचि ने एक उच्च साहित्यकार। उनके जीवन के विविध पहलुओं को देखने पर ऐसा लगता है कि वे शहदाद की तरह अनेक विरोधी स्वभावों के समन्वय स्थल थे। उन्हें अपनी योग्यता का स्वतंत्र प्रयोग करने के अनेक अवसर प्राप्त हुए। अग्रणी बनने से पूर्व तो वे प्रत्येक कार्य में अपने आप को मुनि हेमराज जी की ओट में रखना ही पसंद करते थे, परंतु योग्यता कभी किसी ओट में छिपकर नहीं रह सकती। छिपाने पर तो वह और तीव्रता से प्रकट होती है। जयाचार्य जैसे व्यक्तियों की प्रचंड योग्यता छिपकर कैसे रह सकती थी। अग्रणी। संवत 1881 का जयपुर चातुर्मास संपन्न करके मुनि हेमराज जी ने पौष कृष्णा 13 को पाली में ऋषि राय के दर्शन किए। वहां 5 दिन ही व्यतीत हो पाए थे कि आचार्य श्री ने मुनि जीतमल जी को मुनि हेमराज जी के पास ले लिया और पौष शुक्ला तीज को उन्हें अग्रणी बना दिया। मुनि वर्धमान जी, मुनि कर्मचंद जी और मुनि जीवराज जी को उनके साथ दिया गया। मेवाड़ की ओर जाने का आदेश देकर उन्हें उसी दिन वहां से विहार करा दिया गया। प्रथम पड़ाव उन्होंने खेरवा में किया। वहां से क्रमशः विहार करते हुए वे मेवाड़ की ओर पधारे। मेवाड़ यात्रा। मुनि जीतमल जी अपनी प्रथम यात्रा में मेवाड़ पधारे। उनके पदार्पण से उस वर्ष मेवाड़ की जनता में अच्छा उत्साह रहा।
उनकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण था कि वे जिस ग्राम में जाते वहाँ की जनता अपने आप उनके पास आ जुटती। छोटे से बड़े व्यक्ति तक को वे अपने ढंग से बतलाते, धर्म चर्चा करते और थोड़ी ही देर में पाते मानो वह उनके लिए सर्वथा अपना ही हो गया है। प्रत्येक गांव के श्रावक वर्ग की इच्छा थी कि उस यात्रा में उनके गांव में अवश्य पदार्पण हो। मुनि जीतमल जी ने भी अधिक से अधिक गांवों में विचरने का निश्चय किया। देवगढ़, आमेट, आगरिया, सरदारगढ़, राजनगर, कांकरोली और नाथद्वारा में ठहरते हुए वे उदयपुर पधारे। वहां से गोगुंदा आए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मुनि हेमराज जी सादड़ी में हैं। गोगुंदा के अनेक भाई वहां दर्शन करने के लिए गए और गोगुंदा पधारने की प्रार्थना की। मुनिश्री तब भानपुरा के मार्ग से वहां पधारे। मुनि जीतमल जी 5 को 16 किलोमीटर तक सामने गए। अपने विद्या गुरु के दर्शन पाकर उन्हें असीम प्रसन्नता हुई। मुनि हेमराज जी ने जब जनता के मुख से अपने छात्र की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी तथा उनके कार्यकलापों को देखा तो मन ही मन अत्यंत आह्लादित हुए। दोनों सिंघाड़े 1 महीने तक गोगुंदा में साथ रहे, फिर पृथक पृथक दिशाओं में विहार कर गए। मुनि जीतमल जी वहां से नाथद्वारा आए। मुनि स्वरूपचंद जी उज्जैनी चातुर्मास के पश्चात गुरु दर्शन के लिए आ रहे थे, वे भी वहां पहुंचे। दोनों भाइयों का तब अनायास ही मिलन हो गया। वहां से दोनों सिंघाड़ों ने साथ साथ ही विहार किया और मारवाड़ में आकर ऋषिराय के दर्शन किए। मुनि स्वरूपचंद जी मालव से कुंजो जी, हिंदू जी और धन जी इन 3 व्यक्तियों को दीक्षित करके लाए थे। उन्हें गुरु चरणों में समर्पित किया और कहा, मालव में कोदर जी की दीक्षा भी होने वाली थी, परंतु कुछ कारणों से उनमें थोड़ा विलंब होने की संभावना हो गई, अतः मैंने उन्हें वैशाख पूर्णिमा तक आपके दर्शन कर लेने को कहा है। ऋषि राय उनके उपकार कार्यों से बड़े संतुष्ट हुए। वे विहार करते हुए कंटालिया पधारे। वहां पूर्व निर्णयानुसार कोदर जी ने दर्शन कर लिए। संवत 1881 ज्येष्ठ कृष्णा बीज को ऋषि राय ने उनको वहां दीक्षा प्रदान की। उसी समय जयाचार्य के मजले भाई मुनि भीम जी का सिंघाड़ा किया और मुनि भवान जी तथा नवदीक्षित मुनि कोदर जी को उनके साथ भेज दिया। मुनि जीतमल जी के सिंघाड़े में भी परिवर्तन किया गया। वहां से मुनि कर्मचंद जी को वापस लेकर उनके स्थान पर नवदीक्षित मुनि हिंदू जी को भेज दिया गया। मुनि जीतमल जी को अपना प्रथम चातुर्मास करने के लिए उदयपुर क्षेत्र दिया गया। वे वहां से विहार करते हुए पुनः मेवाड़ पधार गए। उस चातुर्मास में उन्होंने उदयपुर की जनता पर तो प्रभाव जमाया ही, महाराणा भीम सिंह जी तथा युवराज जवान सिंह जी पर भी उनके उपदेशों का अच्छा प्रभाव पड़ा। सफलता ने उनका सदैव साथ दिया। वे जहां जाते या जिस कार्य में हाथ डालते वहां सफलता उनका पहले से ही स्वागत करने को तैयार खड़ी मिलती। होनहार वीरवान के होत चीकने पात के अनुसार उनका वह प्रथम विहरण ही उनकी भावी महान सफलताओं का अनुमान लगाने के लिए एक सफल साधन बन गया। ग्रंथ संग्रह। मुनि जीतमल जी ने अपने प्रथम प्रवास काल से ही तेरापंथ को अनेक प्रकार से लाभान्वित करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने व्याख्यानों तथा तत्व चर्चाओं के द्वारा अनेक व्यक्तियों को सुलभ बोधि तथा सम्यक्ति बनाया। दूसरा कार्य उन्होंने ग्रंथ संग्रह का किया। तेरापंथ को अपने प्रारंभ काल में प्राय ग्रंथों के अभाव का सामना करना पड़ा। ऋषि राय के युग तक भी ग्रंथों की कोई बहुत सुलभता नहीं थी। कुछ मुनि लेखन के द्वारा उस कमी को पूर्ण करने का प्रयास करते थे, परंतु अक्षरों की सुगढ़ता के लिए कोई संकल्पबद्ध प्रयास न होने के कारण उनकी लिखी प्रतियां बहुधा तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति तो करती थी, परंतु उनमें अपेक्षित सुपठनीयता नहीं आ पाती। उस यात्रा में मुनि जीतमल जी ने उस अभाव की पूर्ति के लिए अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया। उन्होंने अनेक स्थानों से अनेक प्रकार के ग्रंथ संग्रहित किए। वे नाथ द्वारा पधारे तब वहां के यति नंदराम जी उनके संपर्क में आए। तत्व चर्चा करते समय अनेक संदेह दूर हुए। अपने प्रश्नों का अत्यंत सटीक उत्तर पाकर वे गदगद हो गए। उन्होंने उपाश्रय में पधारकर ग्रंथ भंडार को देखने की प्रार्थना की। मुनिश्री वहां पधारे और भंडार को देखा। यति जी ने तब अपनी आवश्यकता के
एक ज्ञात सूत्र को छोड़कर बाकी जो भी चाहिए वही ग्रंथ लेने का अनुरोध किया। मुनिश्री ने वहां से भगवती, अनुयोगदार, उत्तराध्ययन आदि सूत्र तथा उनकी संस्कृत टीकाएं ली। इसी प्रकार उदयपुर से भी केसरजी भंडारी के वहां से सूत्र कृतांग, दीपिका तथा सटीक कर्म ग्रंथ लिए। कांकरोली में भी एक भाई के वहां प्राचीन पुस्तक भंडार था। उसने भी मुनिश्री से प्रार्थना की, आपको जो प्रति चाहिए वह यहाँ से ले ले। मुनिश्री ने उस भंडार से भी सूत्र तथा उनकी टीकाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक संस्कृत और प्राकृत के ग्रंथ लिए। इस प्रकार अपने प्रथम वर्ष के प्रवास काल में उन्होंने अपने लिए सहज ही काफी ज्ञान सामग्री जुटा ली। यद्यपि उस सामग्री ने उनकी ज्ञान लिप्सा को तृप्त करने की अपेक्षा अतृप्ति अधिक किया होगा, पर वही अतृप्ति तेरापन के वर्तमान तथा भावी अनुयायियों के लिए गौरवशाली साहित्य संपदा के उत्पादन का एक अजस्त्र स्रोत प्रवाहित कर गई। मालव यात्रा में मुनि जीतमल जी के प्रथम प्रवास काल में उनके व्यक्तित्व और ज्ञान का मेवाड़ की जनता पर जो प्रभाव पड़ा था, ऋषि राय ने उसे अवश्य ही लक्ष्य किया था। इसलिए जब मालव यात्रा का निश्चय किया तब उन्होंने मुनि जीतमल जी को भी अपने साथ रखा। उस यात्रा में उन्होंने ऋषि राय के अतिरिक्त परिश्रम को अपने ऊपर ले लिया और उन्हें बहुत हल्का कर दिया। चर्चा के बड़े बड़े अवसर पर ऋषि राय उन्हें बिना किसी संकोच के लगा दिया करते। वे जानते थे कि इसमें पराजित होना तो कभी सीखा ही नहीं है। ऋषि राय का उक्त विश्वास जितनी बार निकस पर चढ़ा उतनी ही बार खरा उतरा। मुनि जीतमल जी ने उस यात्रा में प्रथम चर्चा खाचरोद में की। वहां संवेगी मुनि पहले से आए हुए थे। तेरापंथ के आचार्य का प्रथम बार मालव में पदार्पण हो रहा था, इसलिए वे उससे अप्रसन्न थे। वे चाहते थे कि उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर यहीं से वापस खदेड़ दिया जाए। उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया। ऋषि राय ने उसे स्वीकार कर लिया और मुनि जीतमल जी को उस कार्य में नियुक्त किया। उनकी आगम धारणा और तर्क शक्ति के सम्मुख संवेगी मुनि अधिक समय तक टिक नहीं पाए। थोड़ी देर में ही पराजय लेकर उन्हें वहां से हट जाना पड़ा। मालव प्रवेश के साथ ही वह प्रथम विजय आगे की यात्रा को प्रशस्त करने वाली सिद्ध हुई। ऋषि राय रतलाम में पधारे। वहां स्थानकवासी मुनि रविमल जी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया। तेरापंथ के विरुद्ध पहले से ही काफी प्रचार किया गया था, अतः लोगों में तेरापंथ को जानने की एक स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। आचार्य श्री ने अनुभव किया कि ऐसे अवसरों पर किए गए शास्त्रार्थ बहुत गुणकारक होते हैं। उन्होंने वह आह्वान स्वीकार किया और मुनि जीतमल जी को उसके लिए प्रेषित किया। लोगों की अधिक उपस्थिति की संभावना से शास्त्रार्थ का स्थान गांव से बाहर की ओर एक बड़े मकान में रखा गया। जनता बहुत आई। तेरापंथियों की सामग्री तो वहां बहुत सुलभ थी, परंतु साहस बहुत बड़ा था। उस शास्त्रार्थ में थोड़े ही समय में यह निर्णय हो गया कि केवल भावावेश में ही शास्त्रार्थ का आह्वान कर दिया गया था। उसके लिए आगम ज्ञान की जिस गंभीरता की अपेक्षा होती है वह विशेष नहीं थी। उन्होंने उस शास्त्रार्थ में करारी पराजय का सामना करना पड़ा। शास्त्रार्थ का तीसरा अवसर उज्जैनी में आया। वहां स्थानकवासी मुनि शोभाचंद जी थे। उन्होंने भी अपनी ओर से शास्त्रार्थ का आह्वान किया। वहां भी मुनि जीतमल जी ने उस कार्य को संभाला और पूर्ण विजय प्राप्त की। इनके अतिरिक्त अन्य छुटपुट चर्चाएं तो प्राय प्रत्येक गांव में चलती ही रहती थी। ऋषि राय वहां से बड़नगर पधारे और फिर संवत 1884 का चातुर्मास पेटलाबाद में किया। चातुर्मास के पश्चात मंदसौर होते हुए वे पुनः मेवाड़ पधार गए। उस पूरी यात्रा में मुनि जीतमल जी उनके साथ रहे और विविध सेवाओं के द्वारा संघ की गौरव वृद्धि करते रहे। ढूंढाड़ में मालव यात्रा के पश्चात ऋषि राय ने मुनि जीतमल जी को पुनः स्वतंत्र रूप से विहार करा दिया। उन्होंने उस वर्ष ढूंढाड़ में जाने का आदेश दिया। वहां जिन जिन क्षेत्रों में उनका पदार्पण हुआ वहां उन्होंने अपने व्यक्तित्व की विशेष छाप छोड़ी। शेष काल में विभिन्न स्थानों में विहरण करने के पश्चात संवत 1885 का चातुर्मास उन्होंने जयपुर में किया। जयपुर उनके
लिए सदैव एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। जब जब भी उन्होंने वहाँ चातुर्मास किया, कोई न कोई नवीन उपकार अवश्य हुआ। उपयुक्त चातुर्मास जनोपकार की दृष्टि से अत्यंत गौरवशाली रहा। उसमें वहाँ के रामचंद जी कोठारी, मालीराम जी लूनिया, गौरूमल जी लूनिया आदि 52 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने सम्यक दीक्षा प्रदान की। चातुर्मास के पश्चात वे किशनगढ़ पधारे। वहां भी चंदनमल जी धारीवाल तथा उग्रचंद जी भंडारी आदि 14 व्यक्तियों ने सम्यक दीक्षा ली। इस प्रकार ढूंढाड़ के अनेक क्षेत्रों में उपकार करके वे वापस ऋषि राय के पास पहुंचे और उन्हें अपनी यात्रा के संस्मरण सुनाए तो वे अत्यंत आह्लादित हुए। थली में संवत 1837 में स्वामी भीखंड जी का पदार्पण हुआ था, परंतु वह धर्म प्रचार के लिए उतना नहीं था जितना मुनि संतोष चंद जी तथा शिवराम जी को समझाने के लिए था। उक्त दोनों मुनि संवत 1836 में सर्वप्रथम थली में विचरने के लिए गए। अगले ही वर्ष टालोकर मुनि तिलोकचंद जी और चंद्रभान जी भी उधर पहुंच गए। उन्होंने उनको भ्रांत कर अपने साथ मिला लिया। स्वामी जी उन्हें समझाने के लिए चूरू तक पधारे थे। कई दिनों तक वहां ठहरे भी थे, परंतु वह पदार्पण अस्थायी ही था। वर्षों तक पुनः उधर अन्य किसी सिंघाड़े का विहरण नहीं हो पाया। थली में सर्वप्रथम ऋषि राय ने संवत 1887 का चातुर्मास बिदासर में किया। तभी से वहाँ सुव्यवस्थित धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ हुआ। उसमें मुनि जीतमल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस वर्ष थली के अनेक नगरों में साधु साधियों के चातुर्मास करवाए गए। मुनि जीतमल जी को चूरू भेजा गया। वहां उन्होंने बड़ी सफलता से जनता को धर्म के अनुकूल बनाया। उससे पूर्व वहां के अधिकांश व्यक्ति टालोकर मुनि तिलोकचंद जी एवं चंद्रभान जी के अनुयायी थे। वे दिवंगत हो चुके थे। उनके शिष्य शिवराम जी आदि उन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से विहार करते थे। वे न आगमज्ञ थे और न व्याख्यानी। लोग उनसे उदासीन हो चुके थे। वैसी स्थिति में उधर के क्षेत्रों का वातावरण तेरापंथ के लिए सर्वथा अनुकूल था। प्राय कहीं कोई प्रतिरोध नहीं था, अतः लोग सहज ही तेरापंथी बनते चले गए। मुनि जीतमल जी के परिश्रम से उस समय बहुत भाई बहन समझे। अनेक दिनों तक तत्व चर्चा करने के पश्चात उन लोगों ने सम्यक दीक्षा ग्रहण की। तेरापंथ की सुप्रसिद्ध साध्वियों में से एक महासती सरदारा जी उसी वर्ष मुनिश्री के पास समझी तथा सम्यक्ति बनी थी। गुरु धारणा की शर्त। संवत 1891 के शेष काल में मुनि जीतमल जी लाडनू आए। वहाँ लालचंद जी पाटनी आदि अनेक भाई टालोकर मुनि चंद्रभान जी की श्रद्धा के थे। उन लोगों ने मुनिश्री से तत्व चर्चा करके अच्छा लाभ उठाया। नगर के अनेक प्रमुख व्यक्ति मुनिश्री के व्यक्तित्व तथा योग्यता में बहुत प्रभावित हुए। धार्मिक रहस्यों को अच्छी तरह से समझ लेने के पश्चात लोगों ने उनके सामने एक शर्त रखते हुए कहा, यदि इस वर्ष का चातुर्मास आप यहाँ करें तो हम सब आपके अनुयायी हो जाए। आप चातुर्मास स्वीकार कर ले और फिर चाहे इसी समय हमें गुरु धारणा करा दें। मुनिश्री ने पहले तो उनको समझाने का प्रयत्न किया कि जहाँ गुरु की आज्ञा होती है वहीं चातुर्मास किया जाता है, अतः अपनी ओर से मैं स्वीकृति कैसे दे सकता हूँ। परंतु जब उन्होंने जनता का अत्यंत आग्रह देखा और उपकार का कारण भी देखा तो अपनी ओर से एक अपवाद रखते हुए चातुर्मास की स्वीकृति दे दी। उनका वह अपवाद यह था कि आचार्य श्री कहीं अन्यत्र चातुर्मास करने की आज्ञा दे तो बात अलग है, अन्यथा यहाँ चातुर्मास करने का विचार है। अवसरज्ञ मुनि जीतमल जी ने लोगों के उत्साह और अपनी सीमा को अत्यंत चतुरता पूर्वक सुरक्षित रखकर उनको गुरुधारणा करवा दी। उसके पश्चात ऋषि राय से आज्ञा मंगवाकर उन्होंने संवत 1892 का वह चातुर्मास लाडनू में किया। तभी से लाडनू का क्षेत्र साधु सत्यों के लिए विहरण का केंद्र बन गया। उक्त चातुर्मास की प्रेरणा करने तथा गुरु धारणा लेने वालों में वहां के सरावगी लालचंद जी पाटनी आदि प्रमुख थे। बिकायत में थली का पूर्व भाग उस समय बिदायत और पश्चिम भाग बिकायत कहलाता था। मुनि जीतमल जी बिदायत में तो काफी विचरे ही थे, पर बिकायत में भी धर्म प्रचार करने का श्रेय प्रमुख रूप से उन्हीं को है। उन्होंने अपनी अग्रणी अवस्था में बीकानेर में 2 चातुर्मास किए।
प्रथम संवत 1888 का और द्वितीय संवत 1893 का। दोनों ही अवसरों पर मुनिश्री को वहां स्थान संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रथम चातुर्मास के अवसर पर नगर में स्थान की बहुत गवेषणा की गई, परंतु वह प्राप्त नहीं हो सकी। आखिर नगर प्राचीर से बाहर हमालों की बारी से कुछ आगे एक बगीचे में स्थान मिला। वह चातुर्मास उन्होंने वहीं किया। वहां प्रातः साय काफी लोग आया करते थे। मुनिश्री ने उनसे संपर्क बढ़ाया। उनसे जो तत्व चर्चा होती उसकी प्रतिध्वनि नगर में भी होने लगी। उससे आकृष्ट होकर अनेक नए व्यक्ति संपर्क में आने लगे। उस क्रम में अनेक व्यक्ति सुलभ बोधि बने तथा अनेकों ने सम्यक दीक्षा ग्रहण की। उन लोगों में संपन्न व्यक्ति कोई नहीं था, अतः किसी के पास मुनिश्री को नगर में ठहराने योग्य स्थान नहीं था। वह चातुर्मास उन्होंने बगीचे में ही करना पड़ा। संवत 1893 के द्वितीय चातुर्मास में भी उन्हें वही बगीचे का स्थान मिला। तत्व चर्चा करते समय एक दिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, आप यदि नगर में आ जाए तो उपकार होने की अधिक संभावना है। मुनिश्री ने कहा, हमें स्थान वहीं दे सकता है जो समाज के विरोध का सामना कर सके। उसके लिए गज भर की छाती चाहिए। अभी तक तो यहाँ हमें वैसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, आगे की भगवान जाने। मुनिश्री के वे शब्द नगर में चर्चा का विषय बने। नथमल जी बैद के कानों में जब वे शब्द पड़े तो उन्होंने बगीचे में जाने वाले कई व्यक्तियों को बुलाकर कहा, आप मेरी ओर से संतों को प्रार्थना कर दे कि वे चाहे तो मेरे दीवान खाने में विराज सकते हैं। न मैं किसी से डरता हूँ और न मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। श्रावकों ने नथमल जी की प्रार्थना मुनिश्री तक पहुंचा दी तथा अपनी ओर से भी नगर में पधारने का निवेदन किया। मुनिश्री तो वैसा ही चाहते थे। वे वहां पधार गए। विरोधी लोगों को जब यह पता चला तो उन्होंने सामाजिक विरोध का तूफान खड़ा कर दिया। अनेक दबाव डाले गए, परंतु नथमल जी ने स्पष्ट कह दिया, संत चातुर्मास की समाप्ति तक यहीं ठहरेंगे। तुम्हें जो करना हो सो कर लेना। इस स्पष्टोक्ति पर विरोध करने वालों को मौन हो जाना पड़ा। संयोग ऐसा मिला कि मुनिश्री के वहां पधार जाने के कुछ दिन पश्चात ही बीकानेर नरेश ने नथमल जी को दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया। उनकी अप्रत्याशित उन्नति को लोगों ने मुनि जीतमल जी के पदार्पण का ही सुफल माना। नथमल जी तभी से पक्के भक्त हो गए। कालांतर में उन्होंने तथा उनके पूरे परिवार ने तत्व को समझकर सम्यक दीक्षा ग्रहण कर ली। उस वर्ष वहां के अनेक परिवार तेरापंथी बने। कल के अध्याय में हम सुनेंगे मुनि फतेहचंद जी को अपनी असहिष्णुता का फल कैसे भोगना पड़ा। मुनि जीतमल जी की दिल्ली यात्रा उपकार की दृष्टि से कैसी रही। मुनि जीतमल जी की गुजरात यात्रा। जसोल के श्रावकों ने मुनि जीतमल जी को धक्के जाओ क्यों कहा। मुनि जीतमल जी की युवाचार्य पद पर अप्रकट नियुक्ति कब हुई थी। जब मुनि जीतमल जी ने नियुक्ति पत्र पढ़ा तो उनकी क्या स्थिति थी। मुनि जीतमल जी का नाम की घोषणा कहाँ हुई। तपस्वी गुलाब जी ने जो बखेड़ा खड़ा किया उसे युवाचार्य जीतमल जी ने कैसे समाप्त किया। बहुत ही रोचक प्रसंग। ओम अरहम।